दुनिया छोड़ने के पहले आपकी कितनी कंपनी होनी चाहिए? ये तो हमारी 8 है, अभी तक 8 हमने बनाया हुआ है और अभी ये बढ़ रही है, हर दिन इसको बढ़ा रहे। प्रियांशु, हर दिन अब इसको बढ़ा रहे, हर दिन ये बढ़ती जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो ऐसा आपके पास कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए। चलेंगे, चले थोड़ा आगे कर देंगे, थोड़ा आगे कर दीजिएगा। नेक्स्ट, आगे जाइए, और आगे जाइए, और आगे जाइए, और आगे, और आगे, हाँ और आगे, यस। अब क्या हमने बात किया माइंडसेट पर। अब माइंडसेट क्या होता है? माइंड कहां पर होता है? यहां पर होता है। मैंने स्कूल में पूछा, बच्चे लोग बताओ माइंड कहां पर होता है? एक लड़के ने बहुत अच्छे से हाथ ऊपर किया, हाथ ऊपर करके बोला साहब मैं बताऊं क्या? मैं होता है ना, कोई अपने हाथ, अपने मन से हाथ ऊपर करता है, और उस बच्चे ने हाथ ऊपर करके बोला साहब मुझे मालूम है माइंड किधर होता है। मैं बोला किधर होता है बताओ? बोले साहब जहां होना चाहिए उधर ही नहीं होता, जहां होना चाहिए, जहां होना चाहिए वही नहीं होता है साहब, जहां होना चाहिए मन को उधर ही नहीं होता है। ऐसे ही होता ना, आप यहाँ पर बैठे थिएटर में गए, यार कुकर चालू रखा था, अरे नल का पानी चालू रखा था यार, अरे यार इलेक्ट्रिक बिल का, अरे यार उसका बिल भरने का था, अरे ऐसा रेंट देने का था। आप पिक्चर देखेंगे, कंटारा मूवी देखेंगे कि वो नल के पानी पर ध्यान देंगे? कैसा चलेगा? मन को जहां पर होना चाहिए उधर ही रखिए साहब, उसको जाने मत दीजिएगा। ये सेकेंड पॉइंट है जो बताता है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमारा माइंड 2 भागों में डिवाइड होता है, हमारा माइंड 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब क्या है? चलिए अभी आपको बाजू वाले को बोलना है, आपके बाजू वाले को बोलना है, अगर मैं आपको 10 सेकेंड देता हूं तो आप ऐसे कितने जंप कर सकते हैं? हाँ हाँ, तो बाजू वाले को बोलना है, बाजू वाले को, मुझे मत बोलिए, बाजू वाले को बोलिए। आपको मैं 10 सेकेंड दूंगा, आपको मैं 10 सेकेंड दे रहा हूं, 10 सेकेंड दूंगा मैं। जब मैं बोलूंगा स्टार्ट, तब आपको क्या करना है? एक पैर से ऐसे जंप करना है, या तो आप पैर चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आपका अगर पैर दुख रहा है तो पैर चेंज कर सकते हैं। बाजू वाले को बोल दीजिएगा 10 सेकेंड में आप कितना जंप करोगे, बोलिए। हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए, बाजू वाले को बोलिए, भाई बाजू वाले को बोलिए, आप दोनों एक दूसरे को बोलिए, शेयर कीजिएगा कितना चैलेंज। हाँ कितना? 3 3 10 सेकेंड में 10, 10 सेकेंड में 10, 10 सेकेंड में। आप बाजू वाले को बोलो ना, बाजू वाले को बोलो, आप बोलो ना, मेरे को क्या, मैं इतना हैंडसम थोड़ी, उधर बाजू में बोलिए, बोलिए उनको कितना है? 3 5। चलिए अभी सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जो जंप करेंगे नहीं है तो कोई बात नहीं, शांत खड़े रहिए, कोई कंपल्सरी नहीं है। सभी लोग खड़े हो गए? हेलो, हाँ सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सिर्फ खड़े हो जाओ, चलेगा, मत करो चलेगा, बट खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हेलो, हाँ खड़े हो जाइए। रोहित, चलिए सभी लोग खड़े हो गए, कोई बैठा है बाजू में? चलिए खड़े हो जाइए थोड़ा सा, चलेगा, चप्पल पहनेंगे तो भी चलेगा, नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा। हो गए सब लोग? हाथ ऊपर करो जो रेडी है, हाथ ऊपर करो। हाँ सब लोग रेडी है, वेरी गुड। चलिए मैं बोलूंगा स्टार्ट, आपको क्या करना है? धीरे 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 1 2 और काउंट करना, अपने मन में काउंट करना है। अगर आपका एक पैर दुख रहा है तो पैर चेंज कर सकते हैं, लेकिन 10 सेकेंड की बात है, 10 सेकेंड की बात है, बस 10 सेकेंड धीरे धीरे करेंगे। और जिनको तकलीफ है कोई बात नहीं, जिनको पैर में तकलीफ है, जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको कुछ ऐसा है लग रहा है कि भाई हम लोग नहीं कर सकते, स्टार्ट। सिक्सटी तो आप सोच रहे, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी है 90 की। जैसे उसने, प्रियांशु ने क्या बोला था? मैं 3 करूंगा। कितना बोला था प्रियांशु ने? 3। और किया किसने? कितना किया? 24 किया। अरे सभी लोग का ऐसे ही हुआ है, सभी लोगों ने ऐसे ही किया है। हम ना बहुत कम सोचते हैं साहब, हमको लगता है कि आपण तर काय डबरी शाळेचे विद्यार्थी आहे। विजिटिंग कार्ड नहीं, कल मैंने बाहर दे सकते हो, चाहिए क्या आपको? नहीं, मेरे को डिटेल्स चाहिए था कंपनी का नाम।
मैं भेज देता हूँ सर, थोड़ी देर में मैं भेज कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, साइन कराने होंगे। तो क्या क्या चाहिए? OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, बस इतने लिख दीजिएगा। ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग बहुत छोटा सोचते हैं। कई बार हम लोग को लगता है कि हम लोग तो क्या है, गुप्ता लोग हैं, पटेल लोग हैं, पाटिल लोग हैं, मोरे लोग हैं। हम लोग तो क्या इधर वो चाली में रहने वाले लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। आप चाली में रहते हैं, बिल्डिंग में रहते हैं, गुप्ता है, पटेल है, पाटिल है, मोरे है, शर्मा है, नहीं साहब, कोई लेना देना नहीं है। आपका संबंध है आपके माइंड से, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने क्या रखा है, आपने क्या भर कर रखा है। हो सकता है बचपन में किसी ने अपने को बोल दिया था निगेटिव कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकते रे बाबा, तुम लोग तो लड़की लोग है, लड़की लोग इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। किसी ने बोल दिया अरे छोड़ो, वो तो अभी एरोप्लेन चलाती है, अभी तो पूरा वो मार्स पे जाके आती है। कौन सी सदी में जी रहे हैं हम साहब? हमने ना बहुत छोटा विश्वास रखा है। तला हमने बहुत छोटा सा विश्वास रखा है। अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपने दायरे को बढ़ाइए, अपने दायरे को बढ़ाना है। अपना दायरा जो है ना, सर्कल है ना, उसको बढ़ाना है। अपना दायरे को बढ़ाना है, अपना सर्कल को बढ़ाना है। बढ़ाइए, अपना विश्वास बढ़ाइए बस। और जिस दिन आप अपने विश्वास को बढ़ाते हैं ना, उस दिन आप वो नहीं रह जाते हैं जो आप थे, आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कहानी सुनाऊंगा, एक कहानी सुनाता हूं। एक जगह जर्मनी में ऑक्शन चल रहा था, और ऑक्शन में क्या हो रहा था, अलग अलग चीजें आ रही थी। ऑक्शन में अलग अलग चीजें आ रही थी और बिक रही थी। पहले कबोर्ड आता है, कबोर्ड बिक जाता है, कबोर्ड होता है ना, कबोर्ड। फिर उसके बाद चेयर आता है, चेयर बिक जाता है। फिर उसके बाद टीवी आता है, टीवी बिक जाता है। फिर उसके बाद वायलिन आता है और वायलिन बिक जाता है। और इस तरह से हर चीज बिक रही थी। लेकिन वायलिन के साथ एक घटना घटी, वायलिन का दाम बढ़ने से ज्यादा ना कम हो रहा था। पहले किसी ने $100 बोला, फिर $50 बोला, $10 बोला, और $5 में बिकने जा रहा था। तभी वहां पर कोई पर्सन आता है, बोले एक्सक्यूज मी, तो उसको वो वायलिन वो लेता है, बोले मुझे सिर्फ इसको थोड़ी देर के लिए दीजिए, मैं इसको बजाना चाहता हूं। वो वायलिन को ट्यूनिंग करता है, उसको सेट करता है, और सेट करने के बाद उस माहौल में बजाने लगता है। और जैसे उसमें से जो मधुर संगीत निकलती है, सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सब लोग बोलते हैं यार हम लोग क्या सुन रहे हैं, हम लोग तो यकीन नहीं हो रहा है कि इस वायलिन से इतने अच्छे म्यूजिक बज सकते हैं। और उस 10 मिनट के बाद वो वायलिन रख के चला जाता है। अब बताएंगे क्या हुआ होगा? अब बताइए क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? प्राइस क्या हो गया तला? हाँ, यू आर करेक्ट। उसके बाद प्राइस बढ़ने लग गया, और प्राइस बढ़ते बढ़ते $10 से जिसकी शुरुआत हुई थी वो $5000 में बिक जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ उस वायलिन के साथ जिसका कोई वैल्यू नहीं था। कहीं पे वो असम गांव में पड़ा हुआ था, कहीं पर वो कल्याण में खड़कपाड़ा पे कहीं पड़ा हुआ था, किधर चाली में कहीं पड़ा हुआ था, और अचानक में उसका वैल्यू बढ़ गया। कहीं भिवंडी में था, कोनगांव में था, कहीं वो तीसगांव नाके पे था, अचानक में उसका वैल्यू बढ़ गया। ऐसा क्या हुआ? कौन बताएगा क्या हुआ ऐसा? बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ आमीन, बोलिए ना, हाँ बोलिए किसी ने, हाँ उसका स्किल, वर्क, उसका वर्क। क्या हुआ उस वायलिन के साथ? ऐसा क्या हो गया? आप पूरी कहानी को समझो ना, क्या था इस कहानी के अंदर? एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, कौन सा वर्ड था वो? हाँ, मंत्रमुग्ध, रोहिणी, हाँ कुछ तो भूलिए भाई। उसको एक चीज की, हाँ हाँ, तो क्या किया उस आदमी ने? क्या किया उस आदमी ने? ये किया, जब वो वहां से आया, हाँ सेटिंग के पहले एक वर्ड था 10 मिनट कौन सा वर्ड था? आप ध्यान नहीं दे रहे। मन कहां पर होना चाहिए? रूल नंबर 3, रूल नंबर 2, गिव योर 100%, बी ऑनेस्ट, बी प्रेजेंट इन प्रेजेंट। ये सब आपने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। चलो कोई बात नहीं। सेट के पहले एक वर्ड था एक्सक्यूज मी, और
सेट केवल एक ना एक्सक्यूज भी नहीं था, ये भी सेट भी नहीं था, क्या था? कीमत, दाम। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। मैं सोच रहा था कि किसी को अभी अवार्ड दे दो, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। उसने ट्यूनिंग किया, अपने आप को ट्यूनिंग करते रहिएगा। अगर आप अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, मैं फिर से बता रहा हूं, एक मंत्र दे रहा हूं आपको। अगर आप अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो हमेशा अपने आप को ट्यूनिंग करते रहिएगा। आपके फील्ड से रिलेटेड जितना कुछ सीख सकते हैं उतना सीखिए। नहीं, मैं तो अभी सर डिप्लोमा में हूँ, डिप्लोमा को तो वैल्यू नहीं है। कोई बात नहीं साहब, आप बनाइए ना वैल्यू। श्रीराम पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियर करने वाला एक लड़का आज मंत्रालय में बैठता है। वो पूरा यहां से लेके मुंबई से लेकर हेलो, मुंबई से लेकर अहमदाबाद का पूरा रोड का काम उसको मिला है। जितने भी टोल नाका है, सारे के सारे टोल नाका उसको मिला हुआ है। सिर्फ डिप्लोमा पढ़ाई किया हुआ है, डोंबिवली में रहने वाला है। अभी डोंबिवली में नहीं रहता है, अब वो नेपेंसी रोड पर रहता है, जहां पर मुकेश अंबानी वगैरह का ऑफिस है ना, वहां पे वो रहता है, मलबार हिल में। वो भी डोंबिवली, मात्र डोंबिवली का कोई पर्सन है। ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है? आदमी जब तक अपने आप को ट्यूनिंग कर रहा है तब तक वो बढ़ता है। जब तक वो ट्यूनिंग कर रहा है वो बढ़ेगा। और जब आप अपने आप को ट्यूनिंग छोड़ देंगे करना, आप पीछे हो जाओगे। रोज अपने आप को अपडेट करते रहिएगा। अपने फील्ड का जो भी नॉलेज ले सकते हैं गेन कीजिए साहब। जहां तक जहां कोटा होता है मालूम है आपको, आप भी जा सकते हैं। ये दिनेश गुप्ता ने कोई चमत्कार नहीं किया साहब। भले ही पूरे भारत में मैं अकेला एक ऐसा व्यक्ति हूं, बहुत बड़ा नहीं, एक वड़ा पाव बेचने वाले का लड़का जब ये कर सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? द्रौपदी मुर्मू ने एक बात कही थी, जब उसको राष्ट्रपति का वो मिल रहा था, राष्ट्रपति पद मिल रहा था, उसने कहा मेरी जैसी महिला जब यहां पर आ सकती है तो भारत में कुछ भी हो सकता है। तो जब वो कर सकती है तो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या? हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। हम उतना अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, अपने बारे में सोचते नहीं है। हमको लगता है नहीं कि हम कर सकेंगे। एक बलून सेलर था, उसके पास हरे पीले लाल नीले, एक बलून सेलर था उसके पास, बोलिए हरे, बोले हरे, पीले, लाल, नीले, ऐसे ऐसे रंग के बलून था। और वो क्या करता था, उसको ऐसे कोई नाके पे जाता था, साफ गांव मालूम है आपको, साफ गांव के पास कहीं जाता था, बेचा करता था। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आता है और वो बच्चा उसको पूछता है, कि अंकल मेरे को बलून नहीं चाहिए, फक्त मला एक प्रश्न विचारायचा आहे, त्याचा उत्तर पाहिजे. विचार वाळा काय पाहिजे? हे लाल बलून वरती जातं, ये लाल बलून ऊपर जाता है, ये पीला बलून ऊपर जाता है, नीला बलून ऊपर जाता है, हरा बलून ऊपर जाता है। समझो, काले रंग का बलून लिया तो आसमान में जाएगा क्या साहब? काले रंग का बलून आसमान में जाएगा क्या? और वो बलून सेलर ने वो कुर्ता पहना था और उसने उस बच्चे को देखा और वो समझ गया, वो समझ गया कि ये जो है, रेडी हो गया, वो समझ गया और उसे पूछा, वो देख के समझ गया, साहब ये जो बलून का सवाल नहीं था, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस वर्ग में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, ये वहां की बात थी। ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा था अपने अपने लोगों को। और समझ गया कि ये क्या पूछ रहा है और उसने जवाब दिया, माय डियर चाइल्ड, उसने जवाब दिया माय डियर चाइल्ड, उसने जवाब दिया माय डियर चाइल्ड। आखिरी तक वो आंसर याद रखना, जब तक आप जिंदा रहेंगे, आखिरी तक, जब आप मौत के आखिरी, जब वो ऑक्सीजन लगा रहेगा ना 100 साल के बाद आपके नाक के ऊपर वेंटिलेटर पे आप जब रहेंगे ना, तब तक इस कहानी को याद रखना। इस कहानी ने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है। मैंने अफ्रीका में यह कहानी सुनाई, 15 अलग अलग देशों में मैंने कहानी सुनाई। मुझे जहां पर भी बोलने बुलाया जाता मैं ये कहानी सुनाता हूं। और उस बलून सेलर ने कहा, माय डियर चाइल्ड इज नॉट कलर ऑफ बलून, माय डियर चाइल्ड is not color of balloon, it's what's inside it that make it goes up. It's not color of balloon, it's not design of balloon, it's not size of balloon. आप कैसे दिखते हो साहब, कोई लेना देना नहीं है। आपके ऊपर कौन सा डिजाइन बना हुआ है, कौन सा सरनेम लगा हुआ है, कोई लेना देना नहीं है। आप छोटे हैं, मोटे हैं, आपका हाइट कम है, लड़की है, लड़का है, आंख है नहीं है, पैर है नहीं है, हाथ है नहीं है, आवाज है नहीं है, दिमाग है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। स्टेफन हॉकिंग्स का नाम सुना आपने? स्टेफन हॉकिंग्स, सिर्फ न्यूरॉन मोटर नाम की बीमारी हो गई थी, सिर्फ दिमाग चलता था बस, और पूरा बॉडी ऐसी पैरालिसिस था।
22 साल की उम्र तक बेचारा अच्छा था, और 22 साल के बाद पता नहीं, जब उसका वो एंड हो रहा था, जो थ्योरी ऑफ ब्लैक होल का जो थ्योरी है, जो आकाश गंगा का थ्योरी, वो जब लेके आ रहा था दुनिया के सामने, तभी उसके साथ ऐसा कुछ घटना घट गई कि उसका बॉडी अपने आप कोई ट्रेन से धक्का विक्का नहीं मारा साहब, किसी ने कुछ नहीं किया, अपने आप उसका सारा बॉडी पैरालाइज होता गया, सिर्फ दिमाग चल रहा था बस। और उसके ऊपर से उसने वो रिसर्च किया जिसको आज आधुनिक भारत का आइंस्टाइन बोला जाता है, आधुनिक संसार का, आधुनिक समय का आइंस्टाइन बोला जाता है। सोचिए, उसका तो हाथ पैर भी नहीं था। आपके हाथ पैर चल रहे? सबके चल रहे? बताओ जरा, एक बार अंगूठा बताओ सब लोग। बस यही है। It's not what's inside you, that is, it's not your color, it's not your surname, it's not कि आप कैसे दिखते हैं। आपके ये दो कान के बीच में आप क्या लेकर घूम रहे हैं, यहां पर क्या है, ये मगज में आप क्या लेके घूम रहे हैं, ये मगज ही आपको सबसे आगे लेके जाने वाला है साहब, और कुछ नहीं। और कोई भी चीज, जब बराक ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति बन सकती है, और बहुत कुछ ऐसा हुआ है चमत्कार केवल उनके विचारों से। वो अंदर क्या लेके घूम रहे हैं, आप अंदर क्या लेके घूम रहे हैं, बस आपको वो देखना है। आपकी अच्छाई बुराई ये सब आपके माइंड में, आप बाहर से अच्छे दिखते होंगे, कोई लेना देना नहीं साहब, जब तक अंदर आपका मगज माइंडसेट नहीं होगा ना, जब तक सब कॉन्शियस माइंड, टेक्नोलॉजी माइंडसेट इज नॉट अबाउट इनोवेशन, ये मगज को सही कर दो बस, उसी के लिए मैं यहां पर आया हूं। और मैं कोई किताब से पढ़कर ये नहीं, ये तो मुझे कुछ दिखाना था इसलिए मैंने लिया हूं यूट्यूब से, लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूं ये पूरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये कहानी को मैं जीता हूं रोज। लोग आपको कुछ भी बोलेंगे साहब, लोग कुछ भी छेड़ कर जाएंगे, कुछ भी बोले, लोग चाहते हैं आपका माइंड शिफ्ट हो जाए, आप हट जाए। एक वकील केस जीत रहा था, एक वकील केस हार रहा था, हारने वाले वकील ने जीतने वाले वकील के ऊपर ऐसे आरोप लगा दिया पर्सनल, मैंने तुमको देखा था गार्डन में उसके साथ, बस वो वकील का माइंड शिफ्ट हो गया, और जो जीतने वाला वकील था वो हार गया। जबकि बाहर आके सॉरी बोलता है, बोलता मुझे मालूम है यार ऐसा कुछ नहीं, मैंने तुमको देखा नहीं था, तुम्हारे जैसा कोई आदमी था, ऐसा बोल दिया उसने। लोग आपके साथ, आपके इमोशन के साथ खेलेंगे साहब, आपके इमोशन के साथ रोज खेला जाएगा, लेकिन आप बस अपने माइंड को सेट करके रखना। सुंदरकांड एक दिखा, एक रामायण के अंदर सुंदरकांड में, अभी 2 दिन पहले उसका स्टडी कर रहा था कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों बोलते हैं। देखा जाएगा तो सब कुछ निगेटिव था उसके अंदर, उसमें सब कुछ निगेटिव था। हनुमान जी को मालूम नहीं था कहां पर जाना है, सीता का जो हरण हो गया है, हनुमान जी को पता नहीं कहां जाना है, सिरसा आती है, सिरसा वो क्या नाम है, वो राक्षसनी आती है, मैनाक पर्वत आता है, रावण ये ब्राह्मण बन के भाग जाता है, पता नहीं सब कुछ निगेटिव निगेटिव है, फिर उसको सुंदर क्यों बोलते हैं। मैंने पूछा सुंदर क्यों बोलते हैं साहब, फिर मुझे पता चला कि एक ही चीज है कि उसने सीता की खोज कर दी। आपके लाइफ में भी सब कुछ निगेटिव हो रहा होगा, मुझे पता है निगेटिव हो रहा होगा, पैसे की तंगी होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी ने आपको कुछ चिढ़ाया होगा, कोई ग्रुप से निकाल दिया होगा, किसी ने कुछ बोला होगा, किसी ने कमेंट्स कर दिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब, मगज में कुछ होना नहीं चाहिए, मगज में सिर्फ आपका लक्ष्य आपको दिखना चाहिए। जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोलते थे अपने टीचर को मेरे को पायलट बनना है, तो टीचर उसका मजाक उड़ाते थे। उनको पता था कि बॉल को जितना जोर से आपटेंगे ना, उतना जोर से बाउंस बैक होता है, उनको समझ में आ गया था वो बात। और सोचिए, रामेश्वरम में छोटे से गांव से उन्होंने शुरुआत की और राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे। हमारा देश का वो मिसाइल मैन है, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय, साइकिल पे वो लेके जा रहे थे, आपने फोटो भी शायद देखा होगा कहीं ना कहीं, साइकिल पर लेकर जा रहे थे। और ये सब होता है माइंडसेट से, जिस दिन आपका माइंडसेट हो गया उस दिन सब कुछ काम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट कम्युनिकेशन स्किल। आपके पास एक जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। आज के बाद से केवल पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल कीजिए अपने बारे में और सभी के बारे में। हम लोग इंजीनियरिंग में बोलते हैं ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं ना, वर्ड यूज करते हैं, किसी को खराब वर्ड यूज करते हैं, मत कीजिए साहब, क्योंकि आप मैनेजर लेवल के हैं। नहीं मैं तो डिप्लोमा वाला हूं, तो क्या हो गया, आपके अंडर में आईटीआई लोग काम करेंगे, आपके अंडर में बिगारी लोग काम करेंगे, आपके अंडर में मुकादम काम करेगा, आपके अंडर में कारपेंटर काम करेंगे, लेकिन उनके जैसा आपको नहीं बनना है साहब, आपको उनके एक कदम ऊपर रहना है। तो आज के बाद अपना कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, हाँ पॉजिटिव होना चाहिए कम्युनिकेशन। आपके बोलने में हमेशा पॉजिटिव निकलना चाहिए, सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, आज के बाद आपको क्या करना है, इनोवेशन थिंकिंग लेके आना है। आपके सामने कोई भी एक प्रॉब्लम लीजिए और सोल्यूशन देने का ट्राई कीजिएगा, दीजिए ना सोल्यूशन। लोग बोलेंगे क्या एड़े जैसा है सोल्यूशन है, क्या पागल जैसा सोल्यूशन है, कोई बात नहीं, दीजिए, फिर भी आदत डालिए,
हमने आदत शांत रहने का डाला, अभी ये बेचारा आदत शांत रहने का डाला है, इनको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एक वक्त आएगा वो भी समझ में आने लगेगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वो कौन सा कतरा है, वो कौन सा कतरा है जो दरिया नहीं बन सकता। हर वो कतरे में उतनी एबिलिटी है, हर वो कतरे में वो एबिलिटी है कि वो दरिया बन सकता है। आज आपको लग रहा होगा साहब, आज हमारा हालत कंडीशन, आज के तारीख में कंडीशन डाउन है, आज के तारीख में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी वक्त बदलने वाला है, बहुत जल्दी आपका वक्त बदल जाएगा। तब आप आज की बात को याद करेंगे कि जो 2022 में 9 नवंबर को कुछ तो हुआ था, कुछ तो उस दिन हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। आज से 22 साल के बाद आप कहीं लेक्चर ले रहे होंगे मेरे जैसा, उस समय आप बताएंगे, शायद मैं पता नहीं कहाँ रहूंगा या नहीं रहूंगा, वो भी मुझे पता नहीं है, लेकिन आप ये शब्दों को याद रखना। नेक्स्ट, इनोवेशन थिंकिंग, नेक्स्ट लीडरशिप। ये कौन है जो बीच में, पता आपको? आपने आईबॉल कंपनी का नाम सुना? आईबॉल कंपनी के जगदीश पारस अभी गुजर गए, अभी नहीं है वो, कोरोना में उनका इंतकाल हो गया। तो एक प्रोग्राम में हम लोग साथ में ही थे, वो बहुत सारी बातें हमारे होती थी। उन्होंने कैसा इनोवेशन किया, केवल एक सोल्डरिंग का काम करते थे वो। किसी का नहीं, क्या होता है, सेल निकल गया, किसी का कंप्यूटर का कुछ वायर निकल गया, माउस का कुछ ये हो गया, तो सोल्डरिंग क्या करते थे। जैसे किसी का रेडियो खराब हो गया तो सोल्डरिंग करते थे और 10 रुपया लेते थे, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी थी। भांडू अंधेरी के अंदर, अंधेरी में एक छोटे से जगह के अंदर उन्होंने चालू किया था आईबॉल। आज 2 ब्रांड इनके पास है, कौन सा? एक आईबॉल और एक फिंगर। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में? 2 बड़ी कंपनी है, एक आईबॉल और दूसरा फिंगर कंपनी है, दोनों इन्हीं की है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं साहब, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज के तारीख में भी, आज 5 बजे से आप अपनी कंपनी चालू कर सकते हैं। भारत सरकार ने इतना अच्छा कर दिया आपके लिए कि बस आपको जाना है एमएसएमई में और कंपनी रजिस्टर करना है और चालू कीजिए ना, इनोवेशन देना चालू कीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट लेना चालू कीजिएगा। कोई बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है साहब, शुरू कर दीजिएगा, जस्ट स्टार्ट, बस यही एक फार्मूला है। नेक्स्ट चलते हैं सर, चेंज मेकर। ये कौन है ये आदमी? ये फोटो में कौन दिख रहा है? इसका प्रोडक्ट सबके मोबाइल में है, सब लोग इसका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। जो आदमी दिख रहा है ना, दहीसर में रहता था, दहीसर में रहता था, नोकिया कंपनी में काम करता था, नेरुल में। एक दिन क्या हो गया, दादर स्टेशन पे उसका ट्रेन छूट गया। फिर वहां पे कोई एक अंकल खड़े थे, बोले काका आता ह्याच्यानंतर कुठली गाड़ी है बाबा? तो वो अंकल ने उसको बताया, वो ऐसा कुछ पत्रक देख रहा था, एक बुक आता था, बुक ओपन किया, बोले ह्याच्यानंतर आता आसनगाव है। बस वहां से उसको आइडिया मिल गया। लो, वहां से आइडिया मिल गया। क्या आइडिया मिला? एम इंडिकेटर। देखा, आ जाओ, चलिए आप भी आ जाओ, आ जाओ नीचे। वहां से आइडिया मिला, और आइडिया क्या था? आइडिया क्या था? एम इंडिकेटर। और उस एम इंडिकेटर ने, आपके मोबाइल में है ना वो एप्स? हाँ, हेलो बासी, यहाँ पे आ जाओ। थैंक यू सर। दिखाओ, सबको दिखाओ, एक देखो ना उधर, अपना मोटो पहले फोटो। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। गरीब घर में रहने वाला, आपको मालूम है पेनकर पाड़ा है दहीसर में, दहीसर चेक नाका के पास पेनकर पाड़ा नाम का जगह है, जहां पर इसने पढ़ाई किया करके अपना कंप्यूटर की पढ़ाई की हुई थी। और रोज अपने आप को बोलता मला काहीतरी करायचं है, लेकिन बेचारे को मजबूरी में नौकरी करना पड़ा नोकिया में, नेरुल में। दहीसर किधर है, नेरुल किधर है मालूम है आपको? पूरा ऐसा वी होके आना पड़ता था, वहां से कुर्ला, वहां से दादर, दादर से कुर्ला, कुर्ला से ऐसा ऐसा कुछ रास्ते से बेचारा आता था। और वहीं पर उसको आइडिया मिला। 2009 से काम शुरू किया, 2012 में उसने पहले उसको कंप्यूटर में डाला। उस समय एंड्रॉइड के बारे में लोगों ने सुना नहीं था, तो उसको पता था कि एंड्रॉइड नाम का कोई चीज आने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, एंड्रॉइड नाम का कोई चीज हमारे देश में आने वाला है। और तब उसको मालूम पड़ा कि ये क्या है, और तब उसने बनाया एम इंडिकेटर। सबके मोबाइल में है ना, आप लोग भी घर से, आप लोग छोड़ो, आप तो मुंबई में रहते हैं। सतीश वैश्य है वहां पर गोरखपुर का, मुझे बोलता है सर आप अभी आप जाने वाले हैं, तो मुझे वहां से कानपुर जाना था। तो बोले सर रुको ना, मैं आपको बताता हूँ। तो उसने एम इंडिकेटर ओपन किया। मैं बोले यहाँ पर भी चलता है एम इंडिकेटर? अरे बोलता है यही तो हमारे इधर यही तो चलता है, सिर्फ यही तो चलता है। अभी देखो ट्रेन किधर, वो भी मालूम पड़ता है। अभी ये ट्रेन है ना एक्सप्रेस, अभी देखो ये अभी अपना झांसी छोड़ दिया है, झांसी से अभी निकलेगा, अभी कानपुर आने वाला है। मैं हैरान हो गया,
यानी सिर्फ ये लोकल के लिए नहीं है, मुंबई के लिए नहीं था साहब। दहीसर में रहने वाले सचिन टेके ने सिर्फ यहां के लिए नहीं काम किया। वो सचिन टेके ने ये सब पूरे भारत के लोगों के लिए काम किया। पूरे भारत को बदल दिया साहब उसने, पूरे भारत को बदल दिया। क्या आप नहीं कर सकते? ऐसा नहीं बना सकते? ऐसा कोई एप्स नहीं बना सकते? ऐसा कोई एप्स नहीं बना सकते कि भाई मेरा कमिटमेंट बार बार टूट रहा है, उसके लिए मैं कोई एप्स बना सकता हूं क्या? मेरा कमिटमेंट बार बार टूट रहा है, मैं रोज बोलता हूं सवेरे 5 बजे उठना है, सवेरे 5 बजे उठना हूं, लेकिन 7:15 बजे उठता हूं, तो मेरा बार बार ये कमिटमेंट ब्रेक हो रहा है, तो मैं नहीं कर सकता हूं? ऐसा कर सकता हूं। लेकिन क्या फिर किसने रोका है? साहब अपने पास नॉलेज नहीं है। गूगल बैठा है ना साहब, गूगल बैठा है। नहीं साहब पैसा नहीं है, थोड़ा दोस्तों से उधारी लीजिए ना। पिक्चर देखने को पैसा देते हैं वो लोग, तो गूगल को नहीं दे सकते। और कितना खर्चा आता है? 2 बर्गर आ जाएगा, उतने में आप अपना ऐप डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं गूगल पे। $5 समथिंग है, $5 लेता है गूगल, आपका ऐप लॉन्च हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। मैंने देखा था एक आदमी ने ऐप बनाया 100 डेज रिजेक्शन, 100 डेज रिजेक्शन। वो रोज जाता था किसी के पास और लोगों को बोलता था साहब मुझे रिजेक्ट करो। उस लोगों ने उसको इतना रिजेक्ट किया कि अब वो दुनिया का महान सेल्समैन बन गया है। किताब उसने लिखी, उसका नाम है रिजेक्शन प्रूफ। रिजेक्शन प्रूफ नाम का किताब उसने लिखा है, रिजेक्शन प्रूफ नाम का किताब लिखा है। और उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस लिखा। मतलब मैं पहली बार गया सिक्योरिटी को, बोलता है ये मेरे को 11,000 देगा क्या? तो बोलता सिक्योरिटी मेरे को देखने लगा, बोलता ये कौन नया ग्राहक आ गया मार्केट में? तो बोलता उसको, मैं बोलता वो मेरे को मारने जा रहा था। फिर बाद में मैंने बंद किया, कैमरा बंद किया, बोला अरे ये तो हमारा प्रैंक चल रहा है, तो खुश हो गया। अपने आप को रिजेक्शन प्रूफ बनाइए साहब, कुछ तो ऐप बनाइए ना। उसके लिए कोई मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की जरूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ आपको एक प्रॉब्लम ढूंढना है, बस एक प्रॉब्लम ढूंढो। एक प्रॉब्लम ढूंढो कि लोगों को O पॉजिटिव ब्लड नहीं मिलता है, क्या कर सकते हो उसके लिए? लोगों को B पॉजिटिव नहीं मिलता है ब्लड, उसके लिए क्या कर सकते हैं? लोगों को पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? साहब मेरे ही नहीं लगता है, दूसरे का छोड़ो। ऐसा भी हो सकता है, आप सोचे कि मेरे ही नहीं लगता है, अच्छी बात है। आपका नहीं लग रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि जिसका सोल्यूशन आपको चाहिए बस वही बना दो ना। ओला वाले को किसी ने छोड़ दिया था, वो अग्रवाल साहब को किसी ने छोड़ दिया था बेंगलुरु में आधे में छोड़ के चला गया। बस उसी दिन रात को बैठ के वो बोला आपल्याला पण काय करायचं है। हॉस्टल में रहने वाला एक लड़का था रितेश अग्रवाल को हॉस्टल में रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। बोलते बैचलर लोग को हम लोग हॉस्टल में नहीं रखते हैं, तो बोले हॉस्टल बनता ही बैचलर के लिए। तब उसके दिमाग में एक आइडिया है, क्या था? ओयो। सोचिए, उबेर ऐसा बना, ओयो ऐसा बना, ओला ऐसा बना, जोमैटो ऐसा बना। अब जोमैटो का कंप्यूटर कौन है मालूम है? होटल ताजमहल उसको अपना कंप्यूटर मानता है, स्विगी को और जोमैटो को। बाबा उसको खुश रखो, आएगा ना उसको चाय पानी सब नाश्ता। जिससे पहले आते थे ना सब बहने ऑफिसर लोग आते तो अपन उनके साथ ध्यान देते थे पूरा, वैसा जोमैटो वालों का ध्यान रखना पड़ता है। बाबा ये अपना माए बाप यही है अभी, ऐसे वो लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको भी पता चल गया पावर ऑफ ऑनलाइन, आप कुछ भी कर सकते हैं साहब। बस आपको एक प्रॉब्लम ढूंढना है और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो ऐसा ऐप बनाओ कि सबका पढ़ने में मन करेगा। आपका अगर हैंड राइटिंग अच्छा नहीं बन रहा है तो ऐसा कुछ करो कि वो ऐप्स आपको मदद करेगा हैंड राइटिंग बनाने में। आपको अगर कुछ याद नहीं रहता है, कुछ पढ़ते हैं याद नहीं रहता है, फार्मूला पढ़ रहे याद नहीं रहता है, नाम पढ़ते याद नहीं रहता है, तो भूमि अपने को क्या करना है? एक ऐसा ऐप बनाना है जिससे लोगों को याद रहे। ऐसा कुछ करके जाना है। हर आदमी यूट्यूबर बन सकता है, मालूम है आपको, लेकिन बनते नहीं ना, बनते नहीं है ना। हर कोई कर सकता है। क्या करना है उसके लिए? आपको बस जीमेल अकाउंट ओपन करना है, आपको कुछ फॉर्म भी भरना है। बैंक का अभी तो डालने की जरूरत नहीं, बैंक को टाइम लगता है ना। हाँ, आपको तो 5 साल लगेगा कम से कम होने के लिए। लेकिन अगर आप अपने पे ले लेंगे ना तो 1 हफ्ते में आप वो मोनेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपके मार्केट इधर ही है ना। बस सबको रोज चाय पानी नाश्ता वड़ा पाव समोसा खिलाते रहने का। थोड़ा ध्यान देना अपने गूगल पे, अपना यूट्यूब पर थोड़ा ध्यान देना अपने, बस चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो आप ये अभी कर सकते हैं साहब। आप अगर चाहे तो अपने चैनल को अभी का अभी मोनेटाइज कर सकते हैं। ये सारे लोगों के लिए एक सोल्यूशन दीजिएगा। फेसबुक कैसे चालू हुआ था? कॉलेज में चालू हुआ था, कॉलेज के लोगों के लिए उन्होंने चालू किया था, किसी को ढूंढने के लिए चालू किया था। फिर वो कॉलेज से बाहर निकला, येल यूनिवर्सिटी